हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरा न्यू घर जो है बन के रेडी हो गया है। ये है उसका फाइनल लुक। तो कल है गृह प्रवेश। उससे पहले एक दिन पहले जो है पंडित जी आए हुए थे, तो उन्होंने सारी तैयारी जो है एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर दी थी। तो यहाँ पर ये फाइनल लुक जो है रूम वगैरह का सारा कुछ वो बेटी रिकॉर्ड कर रही है। और उसके बाद एक दिन पहले ही पंडित जी ने आकर के चौकियाँ वगैरह जो लगाई जाती हैं, काफ़ी काफ़ी कुछ सिस्टम होता है। तो काफ़ी लंबी पूजा भी चली है। आगे आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, आप ज़रूर से देखिएगा पूरा ब्लॉग। तो यहाँ पर ये देखिए चौकियाँ वगैरह सारा कुछ रेडी कर रहे हैं पंडित जी। और काफ़ी कुछ सिस्टम जोड़ा जाता है। तो जिस दिन गृह प्रवेश है उसके एक दिन पहले ही ये सारा कुछ इंतजाम करके और चौकियाँ वगैरह लगा करके रख दी जाएंगी। और उसके बाद दूसरे दिन पूजा होगी, तो क्या है आसानी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबी पूजा चलती है। तो यहाँ पर हवन भी बनना था, तो बच्चों ने हवन बना दिया था, पंडित जी ने हवन बना दिया था। और उसको जो है गोबर और मिट्टी से लीपना था। तो अब मैं जा रही थी मेहंदी लगवाने, तो मैंने बेटी से बोला कि तुम कर दो ये। तो वो बोली गोबर की वजह से उसने नहीं किया है। तो मैंने कहा कोई नहीं, पूजा का काम है। मैंने फटाफट से, आप देख रहे हो मैंने शूज़ भी नहीं उतारे हैं, और मैं भूल गई शूज़ उतारना, क्योंकि मेहंदी लगवाने जा रही थी। और बस मैंने पूरा जो है हवन को लीप दिया है, और ये हवन भी बन के रेडी हो गया है। और अब जो है सुबह होगी पूजा। तो कुछ तैयारी शाम को ही हो गई है। और ये है सुबह का व्यू। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ नए घर में, और बस आप देख पा रहे होंगे। और अभी मैंने ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं पहना है, बाद में मैंने पहन लिया था। और ये देख सकते हैं आप कितनी मतलब तैयारी जो एक दिन पहले हुई थी वो ये सारी तैयारी हुई थी। चौकियाँ वगैरह जो है लगाई गई थी। तो अब मैंने क्या, अब पूजा शुरू हो गई है, तो मैं पुराने घर में आ गई हूँ। और वहाँ से जो है भगवान और ये 11 कलश जो है जाते हैं नए घर में। तो उससे उसके बाद जो है झाड़ू लगाता हुआ आ रहा है। पति देव हमारे दूध की धार दे रहे हैं। और उसके बाद मैं जो है पूजा की थाल लेकर आ रही हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले होता है देहरी पूजन। तो यहाँ पर मैं देहरी पूजन कर रही हूँ। उसके बाद ये जो 11 कलश थे, तो 8:30 बजे का मुहूर्त था पूजा का। तो सारी लेडीजें इकट्ठी नहीं हो पाई थी, तो सभी ने एक एक जन ने दो दो कलश पकड़ लिए थे। तो कलश पूरे हो गए थे। तो यहाँ पर नंद हैं, ये नंद मेरी सूप और चलनी लेकर के आई हैं। तो कहा जाता है सूप और चलनी और नई झाड़ू घर में ले जाना बहुत ही शुभ होता है। ये तीनों जो है लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सभी लोग खड़े हैं, बस हम देहरी पूजन करके बस अंदर घुसेंगे। और यहाँ पर बेटा है वो झाड़ू लगाते हुए आ रहा था, क्योंकि कहा जाता है झाड़ते हुए, यानी कि उस घर से इस घर तक। तो इस तरीके से और तीनों चीज़ें जो है अंदर भी ले जाई जाती हैं। तो इस वजह से ये देखिए अब मैं हो गई हूँ अंदर। तो अंदर भी पूजा का कुछ प्रोसेस होगा, तो उसके बाद ये पूजा संपन्न हो जाएगी। और आगे की पूजा फिर बाद में होगी। तो यहाँ पर ये सब देखो कलश वगैरह सभी ने रख दिए हैं। और उसके बाद ये देखिए आप, और आप पंडित जी जो हैं कलश को चौकियों पर स्थापित कर देंगे अपने हिसाब से। कौन सा कलश कहाँ रखना है वो सब पंडित जी कर देंगे। और हम सभी लोगों ने कलश वगैरह रख दिए हैं। मैंने भी पूजा की थाली रख दी है। और मैं पूजा की थाली ही पकड़ी थी उस घर, मतलब जिस घर में रह रही थी मैं, जिस कमरे में। और उस वहाँ से भगवान वगैरह वहाँ से लाने थे, और इस घर में भगवान को लाना था। इस तरीके से ये सब प्रोसेस था। और उसके बाद क्या था कि यहाँ पर सभी, ये देखिए, और यहाँ पर मैं बैठ गई थी। तो कलश वगैरह सब लगाए जा रहे हैं चौकी पर। यहाँ पर थोड़ी सी मेवा कटनी थी, तो मैंने सोचा लो मैं ही काट देती हूँ, क्योंकि मैं मेरा फास्ट भी था, मैं व्रत थी। और व्रत रह के ही मैंने पूरी पूजा की है। और यहाँ पर ये घर के मेंबर जो हैं चाय वगैरह पी रहे हैं।
तो मैंने चाय थोड़ी बना के रख दी थी ताकि कोई आए तो उसे चाय मिल सके तो और वो पी सके, क्योंकि यहाँ नए घर में तो अभी जब तक गैस का पूजन नहीं होगा चाय नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैं गैस का पूजन कर रही हूँ, कलश वगैरह स्थापित कर दिए हैं पंडित जी ने। उसके बाद ये करा रहे हैं गैस का पूजन। और ये देखिए, और यहाँ पर मैं गैस का पूजन कर लूँगी। और गैस जला दूँगी मैं। उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले बनेगी खीर, जो कि मेरी बड़ी नंद है वो बनाएंगी, बड़ी दीदी। तो यहाँ पर मैंने गैस जला दी है। अब क्या है, इस पे जो है खीर या जो कुछ भी बनेगा वो बन सकता है। तो यहाँ पर मैं दूध भी चढ़ा दे रही हूँ और चावल मैंने भिगा दिए हैं, तो खीर बन जाएगी। और यहाँ पर ये पूरा लुक जो है, ये मेरे घर का पूरा लुक है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ किचन में दूध जो है रखा हुआ है, नंद आएंगी तो वो डाल देंगे खीर चावल वगैरह। तो पूजा जो है बहुत ही लंबी चली थी, क्योंकि बहुत ही विधि विधान से पूजा हुई थी। ये देखिए, तो पूजा शुरू हो गई है और उसके बाद काफ़ी लंबी पूजा चली थी, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये देखिए, ये नंद जो थी किचन में वो खीर बना रही थी और ये टिकियाँ वगैरह भी नंद निकाल रही थी, क्योंकि मैं पूजा में आ गई। और आगे की पूजा आप एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पर अभी पूजा चल ही रही है, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस था पूजा का। आप देख सकते हैं जितनी भी चौकियाँ रखी हुई हैं, इन सभी का नंबर नंबर से पंडित जी ने पूजन करवाया था। और ये हमारी दीदी हैं जो मेरी चुन्नी सही कर रही हैं, क्योंकि मेरी चुन्नी जो है सिर से हट रही थी। तो यहाँ पर ये पूजा काफ़ी लंबी चली है, आप लोग देखते रहिए। उसके बाद पूजा में कन्या का पूजन भी करना था। कन्या को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, माता रानी का रूप माना जाता है। तो यहाँ पर मेरी भांजी थी, जो नव्या जी हैं वो मेरी भांजी हैं। तो बस उन्हीं का मैं ये हस्बैंड पूजन कर रहे हैं और मैं बस हाथ लगाती जा रही हूँ पूजा में। तो यहाँ पर ये तिलक वगैरह करके और पूजा करके और दक्षिणा वगैरह दे दी थी। तो नव्या जी का भी पूजन हो गया था और उसके बाद अब होगा हवन शुरू होगा, मिठाई भी खिलाई जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए दक्षिणा भी मिल गई है नव्या जी को और आशीर्वाद भी दे दिया है। ये देखिए, तो उसके बाद हवन शुरू हो गया था, आपने देखा है। और 1 घंटे से ज़्यादा ही हवन चला था। तो उसके बाद सबने खाना वगैरह खाया था। नहीं, उस हवन के बाद आरती वगैरह हुई थी। ये देखो मेरे भाई बैठे हुए हैं।
बस उसके बाद जो है आरती हो जाएगी। सबने आरती कर ली है। देन उसके बाद मैं मंदिर में आरती करने गई थी और यहाँ पर ये देखिए हवन हो गया है। उसके बाद हवन की भी आरती कर देंगे। अंदर जो देवी देवता बैठाले गए थे चौकियों पर, तो उसकी पहले हो गई थी पूजा और उसकी ही आरती पहले हुई थी। तो यहाँ पर मैं मंदिर में घुस ही रही थी कि मेरे लग गया है, मंदिर की चौखट लग गई है। ये देखिए मैंने अंदर मंदिर में भी पूजा कर ली है और आरती होनी थी तो ये आरती मैंने कर दी है। बेटा जो है खाना खिला रहा था तो उसने नहीं करी है आरती, तो मैंने उसको दे दी है। अब वो आरती कर रहा है अंदर। देन उसके बाद हवन की भी हम आरती कर देंगे और उसके बाद खाना वाना खाया जाएगा। और उसके बाद ये देखिए खाना वगैरह खा रहे हैं सभी लोग। ये देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं। गली मेरी बहुत ही लंबी और बड़ी है तो उसी में सबको बिठाल करके मैंने खाना खिलाया है। ये हुआ मेरा गृह प्रवेश का ब्लॉग फ्रेंड्स। आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद एंड ढेर सारा प्यार देना और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। ओके, बाय बाय।